राजस्थान की लुभावनी वास्तुकला और सदियों पुरानी खौफनाक पैरानॉर्मल कहानियों के अद्भुत संगम से जुड़े इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नाहरगढ़ किले की। तो बिना किसी देरी के चलिए इसके रोमांचक और थोड़े डरावने रहस्यों की गहराई में चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक शहर की रक्षा के लिए बनाए गए इतने विशाल किले पर ही किसी भूत का कब्जा हो जाए। ये बात सुनने में ही कितनी अजीब लगती है ना? मतलब एक ऐसा मजबूत सैन्य किला जिसे दुश्मनों की बड़ी बड़ी सेनाओं को खदेड़ने के लिए बनाया गया था, वो खुद किसी अदृश्य अलौकिक शक्ति के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। भाग 1, पिंक सिटी का रक्षक। तो 1734 में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने इसे बनवाना शुरू किया था। इसे शाही राजधानी के लिए एक लोहे की ढाल के रूप में डिजाइन किया गया था। अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटियों पर बैठा यह किला, जिसका मूल नाम दरअसल सुदर्शनगढ़ था, आमेर और जयगढ़ किलों के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य रक्षा त्रिकोण बनाता था जहां से मीलों दूर तक का नजारा साफ दिखता था। दुश्मन के हमलों की पहले से चेतावनी देने के लिए यह एकदम परफेक्ट जगह थी। लेकिन जैसे ही इसका निर्माण शुरू हुआ, एक बेहद चौंकाने वाला रहस्य सामने आया। दिन का निर्माण जो रात में मलबे में बदल जाता था। मजदूर दिन भर तपती धूप में कड़ी मेहनत करके पत्थर की जो दीवारें खड़ी करते थे, वो हर रात रहस्यमयी तरीके से पूरी तरह मलबे में तब्दील हो जाती थीं। बिल्कुल ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति इस किले के बनने के सख्त खिलाफ थी। भाग 2, नाहरगढ़ की किंवदंतियां। जब आम इंजीनियरिंग से काम नहीं बना तो कहानी ने एक डरावना मोड़ ले लिया। दिन भर मजदूर किले की नींव बनाने के लिए अथक प्रयास करते और रात होते ही एक अदृश्य शक्ति उन दीवारों को हिंसक रूप से गिरा देती। इस खौफनाक सिलसिले ने काम पूरी तरह रुकवा दिया। हार मानकर महाराजा को तांत्रिक पौंड्रे की मदद लेनी पड़ी और तब जाकर पता चला कि वहां एक बेहद क्रोधित आत्मा का वास है। पहले मेरा बसेरा बनेगा, फिर तुम्हारा गढ़ बसेगा। ये डरावनी चेतावनी किसी और की नहीं बल्कि एक राठौड़ योद्धा नाहर सिंह भूमिया की आत्मा की थी। ऐसा कहा जाता है कि ये योद्धा अपना सिर कटने के बावजूद युद्ध में बहादुरी से लड़ा था। इस अल्टीमेटम में उसकी मांग बिल्कुल साफ थी। राजा का नया किला बनने से पहले उस योद्धा के लिए उसका अपना अलग मंदिर बनाया जाना चाहिए। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में इन घटनाओं के बारे में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां मिलती हैं। एक कहानी कहती है कि राजकुमार नाहर सिंह भूमिया की आत्मा अपनी जमीन छीनने से क्रोधित होकर तब तक दीवारें गिराती रही जब तक उनका मंदिर नहीं बन गया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग मानते हैं कि ये शाही रक्षक राजा माधो सिंह या कुछ के अनुसार मान सिंह की आत्मा है, जो किले को सुरक्षित रखने के लिए आज भी आधुनिक नवीनीकरण के कामों को बिगाड़ देती है। सच जो भी हो, ये विरोधाभास इस रहस्य को और भी गहरा कर देता है। भाग 3, शाही वास्तुकला और रहस्य। इन डरावनी किंवदंतियों से हटकर अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो ऐतिहासिक स्रोतों में एक दिलचस्प विरोधाभास दिखता है। किले के माधवेंद्र भवन महल में रानियों के लिए या तो 9 या फिर 12 बिल्कुल एक जैसे सम्मित स्वीट्स बनाए गए थे। ये नंबर 9 या 12 का जो भी हो, लेकिन इन कमरों में कोई भी अंतर नहीं था, बिल्कुल एक जैसे। इंडो यूरोपीय वास्तुकला शैली में बने इन सूट्स में निजी प्रांगण, रसोई और सर्दियों के लिए फायरप्लेस तक मौजूद थे। जटिल पुष्प भित्ति चित्र और रंगीन कांच इनकी भव्यता बढ़ाते हैं। लेकिन सबसे खास था गुप्त राजा का गलियारा। ये गोपनीय डिजाइन का एक ऐसा मास्टरपीस था कि राजा बिना किसी को भनक लगे गुप्त रूप से किसी भी रानी से मिल सकते थे और बाकी रानियों को उनके आने जाने की कोई खबर तक नहीं लगती थी। शाही कमरों के अलावा इस किले में पहाड़ की चट्टान को सीधे काट कर बनाई गई विशाल खुली बाड़ियां भी मौजूद हैं। बारिश के पानी को सहेजने वाला ये सिस्टम बुनियादी ढांचे और शानदार सौंदर्य शास्त्र का एक गजब का कॉम्बिनेशन है। वास्तुकला की ये खूबसूरती इतनी कमाल है कि इसे आपने बॉलीवुड की मशहूर फिल्म रंग दे बसंती के कुछ बेहद यादगार सीन्स में भी जरूर देखा होगा। भाग 4, डार्क टूरिज्म की घटना। अगर हम इसे थोड़े अकादमिक नजरिए से देखें तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है डार्क टूरिज्म का। फोले और लेनिन ने साल 2000 में इस अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था। इसका मतलब है मृत्यु, त्रासदी और पीड़ा से ऐतिहासिक रूप से जुड़े स्थानों की यात्रा करने की प्रथा। और यही चीज नाहरगढ़ किले के आधुनिक आकर्षण को पूरी तरह से समझाती है। लोग यहाँ सिर्फ खूबसूरत सूर्यास्त देखने नहीं आते, वो दरअसल अतीत की त्रासदियों और अनसुलझे रहस्यों से एक कनेक्शन महसूस करना चाहते हैं। राजस्थान की विरासत से जुड़ी अकादमिक पत्रिकाओं के शोध से भी यही पता चलता है।
शोधकर्ताओं का मानना है कि इन ऐतिहासिक स्थानों के संरक्षण में एक बहुत ही नाजुक नैतिक संतुलन की आवश्यकता होती है। मतलब त्रासदी का अनावश्यक व्यवसायीकरण किए बिना ऐतिहासिक प्रामाणिकता को बनाए रखना आज पर्यटन और संरक्षण के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती है। एक सवाल जो सचमुच हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, हम उन स्थानों की ओर क्यों खींचे चले जाते हैं जहां इतिहास भूतों के साथ सोता है? जैसे जैसे पिंक सिटी पर सूर्यास्त होता है, ये किला हमारे मन में डरावनी कहानियों और भव्य सुंदरता के प्रति एक अजीब सी जिज्ञासा छोड़ जाता है। ये सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं है, बल्कि सदियों के रहस्यों को समेटे हुए एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती।